जनूबी पंजाब की जरखीज वादियों में बहती हुई दरियाओं की लहरों के साथ साथ एक जबान भी परवान चढ़ी, जिसे आज हम सराइकी कहते हैं। ये कहानी सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि एक तहजीब की शनाख्त, तारीख के मोड़ों पर बनते और बुगड़ते रिश्तों और जमीन से जुड़े हुए लोगों के दिलों की धड़कन की है। सराइकी और पंजाबी के दरमियान ये बहस कोई नया नहीं बल्कि उसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के धारे में पीछे जाना होगा, उस दौर तक जब ये खुदा होगा कदीम तहजीबों का गहवारा था। मौजूदा पाकिस्तान के जनूबी पंजाब और खैबर पख्तौनख्वा के कुछ इलाकों में आबाद होने वाली सराइकी ज़बान की बुनियादें कदीम इंडो एरियन ज़बानों में मिलती हैं। माहरीन लिसानियात के मुताबिक सराइकी पर प्राकृत और अपभ्रंश के असरात हैं जो वस्ती हिंदुस्तान में बोली जाने वाली कदीम ज़बानें थी। शमाली हिंदुस्तान में संस्कृत का दौर जवाल पजीर हुआ तो मकामी बोलियां अभरने लगे। उसी दौर में पंजाबी और सराइकी जैसी ज़बानें अपनी अलग पहचान बनाने लगे। पंजाबी की तरह सराइकी भी लहंदा ग्रुप की ज़बान है, लेकिन जोग्राफियाई फासले और सकाफती इख्तिलात ने उसे एक अलग रास्ता दे दिया। मिसाल के तौर पर सराइकी पर संधी और बलूची ज़बानों के असरात पंजाबी के मुकाबले में ज़्यादा गहरे हैं, जो उसके जनूब और मगरिब में वाक़ तहजीबों के साथ राब्ते की इक्कासी करते हैं। 19वीं दहाई में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिलने वाले बाज़ नुकूश पर कदीम रस्म ख़त के निशानात मिले हैं। माहरीन का ख्याल है कि ये इलामतें कदीम दरावड़ी या इंडस वैली की हैं, ज़बानों से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। जनूबी पंजाब के कुछ देहात में आज भी ऐसी अलामतें दस्तकारी और दीवारों पर नजर आती हैं। क्या ये सराइकी की इब्तदाई शक्ल की इक्कासी करती हैं? अगरच्चा इस पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं, लेकिन ये नज़रिया सराइकी बोलने वालों के लिए फ़ख्र का बायस है जो अपनी ज़बान को हड़प्पा की तहजीब से जोड़ते हैं। 10वीं सदी में जब इस्लामी फतूहात ने उस खते को छुआ तो मुल्तान और सिंध की सरजमीन पर सूफिया की आमद ने सकाफती और लिसानी तब्दीलियों को हुआ दी। सराइकी ज़बान ने सूफियाना कलाम के ज़रिए अपनी शनाख्त मजबूत। ख्वाजा फरीद जैसे सूफी शायरों ने सराइकी को रूहानी इजहार का जरिया बनाया। उस दौर में पंजाबी और सराइकी के दरमियान लकीर खींचना मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही मकामी बोलियां थीं जो इलाकाई हुक्मरानों के ज़ेरे असर परवान चढ़ रही। मुगलिया दौर में जहां फारसी सरकारी ज़बान थी, वहीं मकामी बोलियां अवामी सतह पर जिंदा रहीं। पंजाब के मरकजी इलाकों लाहौर, अमृतसर में पंजाबी को फ़रोग मिला, जबकि मुल्तान और बहावलपुर के इलाकों में सराइकी अपने मखसूस लहजे और अल्फाज के साथ उभरी। रवायत है कि ख्वाजा फरीद जब अपने मुरीदों को वाज देते थे तो वो अक्सर अपने साथ एक पुरानी घड़ी रखते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा ये घड़ी क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, ये घड़ी मेरी ज़बान की तरह है, जैसे हर घड़ी का अपना वक्त होता है, अपना मकाम। ये कहानी सराइकी सकाफत में गहरी जड़ें रखती है, जो वक्त के साथ ज़बान की अहमियत को उजागर करती है। बरतानवी राज के दौरान ज़बानों की दर्जा बंदी ने पंजाबी और सराइकी के दरमियान पहली बाकायदा तकसीम पैदा की। अंग्रेज़ों ने इंतज़ामी सहूलत के लिए पंजाब को एक वसीया सूबे के तौर पर मुनज़्ज़म किया, जिसमें मौजूदा हैं सराइकी इलाके भी शामिल थे। इस दौर में पंजाबी को मास्टर लैंग्वेज के तौर पर पेश किया गया, जबकि सराइकी और दीगर इलाकाई बोलियां को इसकी ज़ीली शक्लें करार दिया गया। यही वो दौर था जब लिसानियात के नाम पर सियासी खेल शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर 1901 की मर्दमशुमारी में सराइकी बोलने वालों को पंजाबी ही शुमार किया गया, हालांकि मकामी सतह पर लोग खुद को अलग शनाख्त देते थे। इस पॉलिसी ने सराइकी को पंजाबी की ज़ैली बोली के तौर पर रजिस्टर कर दिया, जो बाद में तनाज़ियात की बुनियाद बना। 1901 की मर्दमशुमारी के दौरान एक अंग्रेज अफसर ने दरियाए चनाब के किनारे एक गांव में पूछा, तुम किस जबान में बात करते हो? गांव वालों ने जवाब दिया, सराइकी। अफसर ने कहा, नहीं, ये पंजाबी है। अगले दिन गांव की दीवारों पर लिखा गया, हम पंजाबी नहीं सराइकी हैं। ये वाकया मकामी लोक कहानियों का हिस्सा बन गया, जो आज भी सुनाया जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद जब सूबा पंजाब इंतज़ामी तौर पर मजीद बड़ा हुआ तो सराइकी इलाकों को उसमें ज़म कर दिया गया। यहाँ से सराइकी शनाख्त की तहरीक ने जन्म लिया। सराइकी खते के लोगों को महसूस हुआ कि मरकज़ी पंजाब के मुकाबले में उनके इलाके को तरक्याती वसाइल से महरूम रखा जा रहा। ज़बान इस बहरान का मरकज़ बन गई। 1950 और 60 की दहाइयों में सराइकी दानशुरों ने उसे अलग ज़बान साबित करने के लिए लिसानी दलाइल इकट्ठे करना शुरू किए। उनका मौक़िफ़ था कि सराइकी की सिर्फ़ी साख्त, अल्फाज का ज़ख़ीरा
और तलफ़ुज़ पंजाबी से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर सराइकी में मौजूद इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट जैसे बी, टाई, जी पंजाबी में नहीं पाए जाते। ये आवाज़ें दरअसल संधी और देगर हमसाया ज़बानों से सराइकी में दाखिल हुई थी। 1950 में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ने पहला सराइकी प्रोग्राम नशर किया। इस प्रोग्राम की मेज़बान नसीम अख्तर को शुरू में तनकीद का सामना था। लोग कहते थे ये तो पंजाबी जैसी है, लेकिन जब उन्होंने ख्वाजा फरीद की काफ़ी गाई, आंखें वच्छां दियां पेरें तिलड़ी दे नाल यारी, तो सामीन ने महसूस किया कि ये पंजाबी नहीं। ये प्रोग्राम सराइकी ज़बान की बहाली की तहरीक का सिंगमेल बन गया। अगर हम पंजाबी और सराइकी के दरमियान फ़र्क पर गौर करें तो चंद निकात नुमायां हैं। 1. सराइकी में 6 इम्प्लोसिव आवाज़ें हैं जो पंजाबी में मौजूद नहीं। 2. क़वादी फ़र्क। सराइकी में फ़ेल की गर्दान पंजाबी से मुख्तलिफ है। मिसलन पंजाबी में खांदा जबकि सराइकी में खैसा। 3. अल्फाज का ज़ख़ीरा। सराइकी में अरबी, फारसी और संधी अल्फाज का तनासब पंजाबी के मुकाबले में ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर दुरिया के लिए पंजाबी में दुरिया जबकि सराइकी में दरियाव। 4. सकाफती अलामतें। सराइकी सकाफत में रोंगटे रंग, सूज, नाक्ल और मेले ठीले की इस्तिलाहात पंजाबी से अलग हैं। 1970 की दहाई में एक पंजाबी लड़के और सराइकी लड़की की शादी हुई। दोल्हा ने समझा कि दोनों ज़बानें एक ही हैं, लेकिन जब दुल्हन ने सहाग रात को सराइकी लोक गीत गाया, साढ़े वजदे पानी वच मच्छी नहीं रहंदी, तो दोल्हा ने पूछा ये कौन सी ज़बान है। ये वाक़या दोनों ज़बानों के फ़र्क को ज़ाहिर करता है। 1988 की दहाई में सराइकी तहरीक ने जोर पकड़ा। उसका मुतालबा था कि सराइकी को पाकिस्तान के आइन में अलग ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जाए। 2011 की मर्दमशुमारी में पहली बार सराइकी को अलग ज़बान के तौर पर रजिस्टर किया गया, जो एक बड़ी कामयाबी थी। ताहिम पंजाबी कौम प्रस्त गरवा इस तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। उनका मौक़िफ़ है कि पंजाबी और सराइकी एक ही ज़बान की मुख्तलिफ शक्लें हैं और उन्हें तकसीम करना सकाफ़ती वरसे को कमज़ोर करना है। ये बहस सिर्फ लिसानी नहीं रही, बल्कि इसका ताल्लुक सूबाई खुद मुख्तारी, वसाइल की तकसीम और तालीमी पॉलिसियों से जुड़ गया। 2018 में मुजफ्फरगढ़ में सराइकी हुकूक के लिए एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। शरका ने नारे लगाए, सराइकी सौबा बनेगा। एक बुजुर्ग ने तकरीर में कहा, जब हमारी ज़बान को पहचान नहीं तो हमारी शनाख्त कहाँ है। ये रैली बाद में तशद्दुद पर मुंतज हुई, जिसने सकाफती शनाख्त की सियासी अहमियत को उजागर किया। सराइकी सकाफत की जड़ें दरियाए सनद की तहजीब से मिलती हैं। यहाँ के लोक गीत, रक्स जैसे झूमर और रस्में पंजाबी सकाफत से अलग हैं। मिसाल के तौर पर पंजाबी भंगड़ा के मुकाबले में सराइकी धमाल एक मनफरद रक्स है। सराइकी शायरी में ज़मीन और दरिया की मोहब्बत को मरकजी हैसियत हासिल है, जबकि पंजाबी शायरी ज़्यादातर ज़रायत और मौसमों के गर्द घूमती है। ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सराइकी ज़बान का शाहकार माना जाता है, जो पंजाबी बाबों के कलाम से अलग अपनी मिठास और फ़लसफ़े की वजह से मुमताज़ है। दरियाए सनद के किनारे एक गांव में हर साल दरिया का मेला मुनाक़द होता है। इस मौका पर लड़कियां सराइकी गीत गाती हैं। दरिया वेहड़े माहिए साड़ा प्यार ने टट्टा। ये तकरीब सदियों से जारी है और दरिया के साथ सराइकी लोगों के रिश्ते की इलामत है। आज के दौर में सराइकी बोलने वाले खुद को अलग कौमियत के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहना है कि वो नस्ली तौर पर भी पंजाबियों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनकी तारीख सिकंदर आज़म के दौर से लेकर मुगलों तक मुख्तलिफ हमला आवरों के साथ इख्तिलात की है। दूसरी तरफ पंजाबी दानशूर उसे एक मसनूई तकसीम करार देते हैं। वो कहते हैं कि ज़बानों का अर्तिका कुदरती अमल है और बोलियां वक्त के साथ अलग ज़बानें बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए सदियां दरकार होती हैं। उनका ख्याल है कि सराइकी को पंजाबी से अलग करना दोनों ज़बानों के अदबी वरसे को नुकसान पहुंचाएगा। 2020 में लाहौर यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान एक मुकालमे में एक सराइकी तालिब इल्म ने कहा, मैं अपने बच्चों को सराइकी सिखाऊंगा, चाहे स्कूल में न पढ़ाई जाए। एक पंजाबी तालिब इल्म ने जवाब दिया, लेकिन ये पंजाबी ही की एक शक्ल है। ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने नई नस्ल में लिसानी शनाख्त के सवालात को जन्म दिया। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि सराइकी और पंजाबी दोनों ही कदीम लहंदा ज़बान की औलादें, जो वक्त के साथ जोग्राफियाई और सकाफती अवामिल की वजह से अलग हो गई। माहिर लिसानियात डॉक्टर तौफील हाशमी के मुताबिक सराइकी को पंजाबी की बोली कहना ऐसा ही है जैसे डच को जर्मन की बोली करार दे दिया जाए। बैनुल अक़वामी तंजीम ISO 693 ने सराइकी को अलग ज़बान का दर्जा दिया है। अलबत्ता ये बहस जारी है कि क्या यह तकसीम
समाजी जरूरत है या लिसानी हकीकत। सराइकी और पंजाबी के दरमियान ये कहानी महज अल्फाज की जंग नहीं बल्कि इस खत्ते के लोगों की खुदशनासी की जदोजहद है। अगरचे लिसानी एतबार से सराइकी में अलग पहचान के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन सियासी और सकाफती अवामिल ने इस बहस को पेचीदा बना दिया है। पंजाबी और सराइकी दोनों ही दरिया की मानंद हैं, एक ही समंदर में गढ़ते हैं लेकिन अपने रास्तों में अलग शनाख्त रखते हैं। तारीख के औराक बताते हैं कि शनाख्त की ये जंग फातिह की बजाय अमनगो की अलामत है, अपनी रवायतों को जिंदा रखने की ख्वाहिश।